अब देखो इसमें क्या है कि जो भी 23 जुलाई 2024 से पहले का ट्रांसफ़र था उसमें इंडेक्सेशन मिलेगा और टैक्स रेट 20 लेंगे। पर 23/7/2024 या उसके बाद में हम लोग को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और टैक्स रेट हम लोग का 12.5 हो जाएगा अंडर सेक्शन 112 में। ठीक। पर अगर ये 4 कंडीशन फुलफ़िल करते हैं हम लोग तो उस केस में हम लोग को ऑप्शन मिलेगा। देखो इंडेक्सेशन नहीं आया है अभी भी, पर हम लोग को ऑप्शन मिलेगा कि हम लोग कंपेयर कर ले इंडेक्सेशन के साथ हम लोग को 20% देना होगा टैक्स, बिना इंडेक्सेशन के हम लोग को 12.5% देना होगा। तो वो एज अ ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है कि हम लोग क्या करना है। तब इसमें देखो प्रोविज़ो में बोल रहा है रेसिडेंट इंडिविजुअल है होना चाहिए या एच होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। हम लोग वो प्रॉपर्टी 23/7/2024 से पहले ख़रीदना चाहिए और उसको बेचे होंगे 23 जुलाई 2024 के बाद। तो इस केस में हम लोग को ऑप्शन मिल जाएगा इंडेक्सेशन लेने का। अब देखो इसमें क्या है ना, गवर्नमेंट खेला किया। देखो हम लोग बिजनेस में 12 लाख रुपया मिला है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हम लोग का देखो हम लोग निकालेंगे तो हम लोग मान रहे हैं फेयर वैल्यू हम लोग को जो ऑफ कंसिड्रेशन है वो 55 लाख रुपया मिला। ठीक। अब हम लोग इसमें जो देखो जो भी इंडेक्सेशन हुआ उसमें हम लोग को कंप्यूटेशन हम लोग को बिना इंडेक्सेशन की निकालना है। कंप्यूटेशन में इंडेक्सेशन का कोई रोल नहीं है। इधर कंप्यूटेशन में हम लोग को इंडेक्सेशन का ऑप्शन मिलेगा, पर ये टोटल इनकम का निकालने में भाई कुछ नहीं है, यही गेम है। अगर यहाँ दे देता तब ये कम आता, पर यहाँ नहीं दिया, वो बोला कंप्यूटेशन में देख लेना क्या होगा। हम लोग टोटल इनकम निकालते हुए जो भी निकालेंगे हम लोग बिना इंडेक्सेशन के ही निकालेंगे। तो हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिए। अब देखो कॉस्ट मेरा 5 लाख है तो हम लोग बिना इंडेक्सेशन के ही लेंगे। तो यहाँ तो बिना इंडेक्सेशन के कॉस्ट हम लोग का ये एफ और एस देखो ये अलग वो वाला कॉन्सेप्ट है 2001 से पहले वाला। तो उसमें मेरा एफ उस समय 9 लाख था, एच 8.5 था, तो हमको एच लेना होगा 8.5। अब ये दोनों में मेरा हाई 8.5 है तो 8.5 का मेरे को बेसिक उसका वो कॉस्ट माइनस होगा तो ये मेरा ये आ जाएगा। अब इसके बाद मेरा जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ उसका कॉस्ट हम माइनस करेंगे तो 1 लाख इसका इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट लगा तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा तो 55 लाख में ये माइनस होकर मेरा ये आएगा। ठीक। अब इसके बाद क्या हो रहा है मेरा तो इससे टोटल इनकम मेरा आ गया 57,50,000। अब मेरे को टैक्स इस पे लगेगा, पर मेरे को टोटल लाइबिलिटी पहले कंप्यूट करना है। तो हम इसमें अब बेनिफिट देखेंगे कि इसके साथ लेने में फ़ायदा है कि इसके बिना लेने में। तो 12.5% हम लेंगे बिना इंडेक्सेशन के, मतलब इसका में हम 12.5 लिए तो मेरा ये आया। और हम दूसरा निकालेंगे 20% के हिसाब से कि मेरा 20% कितना हो रहा है नोट 1 में। तो इसका इंडेक्सेशन के साथ हम पहले बेनिफिट लिए तो ये मेरा 21,16,000 आया। इसमें हम 20% टैक्स देंगे तो ये आया। तो अब ये दोनों में जो कम होगा वो हम देंगे तो 4,23,000 देंगे। और मेरा रिमेनिंग जो ये है 12 लाख, ये 12 लाख मेरा नॉर्मल टैक्स स्लैब सर गया। और सिंस ये 115 BSC नहीं लिया है मेरा वो 0 से 2.5 लाख में कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख में 5% और 5 लाख से 10 लाख में 20% और उसके ज़्यादा 30। तो वही 5, 20, 30 करके लिए मेरा ये आया। अब ये दोनों ऐड करेंगे और सिंस ये 50 लाख पार हो गया तो 10% इसमें सरचार्ज लगे। अब देखो यहाँ क्या था, अगर ये गवर्नमेंट यहीं पर दे देता तो मेरा इतना टैक्स लगता ही नहीं, मेरा टोटल इनकम इतना आता ही नहीं, तो मेरा ये सरचार्ज भी नहीं लगता। मैं यहाँ सरचार्ज लगा, अब इसमें GST लगेगा 4%। तो यहाँ ये सरकार ऐसे हम लोग को यहाँ पर हम लोग घूमे हैं। अब देखो इसमें हाउस प्रॉपर्टी हम लोग 20 लाख में लिए, हम लोग सेल किया 28 लाख में। अदर इनकम 99 लाख है तो अदर इनकम 99 आ जाएगा। यहाँ कैपिटल गेंस अपने को फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 28 लाख मिला, इसमें हम लोग कॉस्ट माइनस किए तो 8 लाख मेरा एक्स्ट्रा आया। तो इससे मेरा टोटल इनकम मेरा 1,07,00,000 हो गया। अब इसमें हम नॉर्मल के हिसाब से टैक्स तो देखो टैक्स पहले तो हम वो 12.5% के हिसाब से लेंगे। वो नॉर्मल में जो मेरा यहाँ पर आया ये 8 लाख का 12.5% लिए 1 लाख आया। और ये 20% का हम ये इंडेक्सेशन करें तो यहाँ देखो इंडेक्सेशन से मेरा फेयर वैल्यू ऑफ ये आया। इसमें मेरा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 2 लाख, इसका इंडेक्सेशन लेंगे क्योंकि इंडेक्सेशन से ही तो देखना बेनिफिट है कि नहीं। अब देखो इसमें लॉस आएगा 9,60,000 का, तो 9,60,000 का इसमें लॉस भी कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देगा भाई, लॉस भी चल जाएगा। इंडेक्सेशन का लॉस का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ सिंस हम लोग का ये कम है तो यहाँ नीली आएगा, इसमें मेरे को टैक्स नहीं देना है तो हम ये लोअर वाला ही लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो वो बचा हुआ में हम लोग देंगे 99 लाख में, वही वाला स्लैब से निकालेंगे ये आएगा इसमें। अब देखो सिंस ये 1 करोड़ पार हो गया तो यहाँ वो सरचार्ज भी लगेगा 15%। 1 करोड़ पार हो 50 लाख से 1 करोड़ में लगता है 5, 10 और फिर 1 करोड़ से ऊपर में 1 करोड़ से 2 करोड़ 15, 2 करोड़ से 5 करोड़ में 25 और उससे ज़्यादा में तेरा 37। तो ये हो गया, इसमें GST ऐड हो गया, ये मेरा टोटल इनकम आया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है
इसमें देखो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का वो दिया हुआ है कि हम 7 लाख में लिए 82-83 में। तो अब मेरे को देखना होगा कि 2001 1/4/2001 में इसका क्या फेयर मार्केट वैल्यू था। फेयर मार्केट वैल्यू और एस के बीच में कंपेयर करना होगा। एस से ज़्यादा नहीं हो सकता, दोनों में जो भी लो होगा वो लेना है। और जो भी मेरा कॉस्ट होगा, कॉस्ट और उसके बीच में कंपैरिजन होगा, जो भी दोनों में हाई होगा वो कॉस्ट मानेंगे। सिंस इंडेक्सेशन नहीं है तो कॉस्ट उसका वही लिया जाएगा। और बोल रहा है कि इसमें पेड हम लोग की स्टैम्प ड्यूटी, तो ये मिला के 8.5 लाख रुपये मेरा खर्चा हो गया। और इसके बाद हम उसका इम्प्रूवमेंट की, तो देखो ये वाला कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि हम जो 1/4/2001 को लेंगे उसमें हम लोग मानेंगे कि उसमें फेयर वैल्यू में इंक्लूडेड है। ये दोनों का रेलेवेंस है। तो देखो इसका FMV दिया हुआ है 18,20,000, STV उसका दिया हुआ उस दिन का 16 लाख। तो देखो FMV उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 16 लाख यहाँ लेंगे। और उसका कॉस्ट देखो 8.5 लाख और ये तो लेंगे ही, तो 8.5 और 16 में जो भी ज़्यादा 8.5 लाख और 16 में, तो 16 ज़्यादा है तो 16 हम कॉस्ट मान लेंगे उसका। अब बोल रहा है 1,25,00,000 बेचा, 10 लाख उसका दर है। और बोल रहा है 115 BSE में ऑप्ट नहीं किया है। नहीं किया तो हम लोग नॉर्मल रेट से निकालेंगे। तो देखो पहले सेल कंसिडरेशन ले लिए 1,25,00,000, इसमें हम लोग का एक्सपेंस कुछ नहीं लगा तो हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कॉस्ट 8.5 लाख है, FMV इसका 18,20,000 है। और 16 लाख, ये दोनों में मैं 16 हाई लोअर हुआ तो ये लिए, और ये दोनों में हायर ये हुआ तो 16 लाख आया। अब इसमें कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जैसा हम बोले तो उसमें तो हम लोग कंसिडर कर लिए थे कि FMV में इंक्लूडेड है 12-13, और ये वाला हम लोग लेंगे 4 लाख इंडेक्सेशन, ये तो सीधा के माइनस हो जाएगा। तो 1,01,50,000 मेरा हो गया इसका कैपिटल गेन। अब हम देखेंगे LTCG और IFOS। तो LTCG आया है 10 लाख दिया हुआ है, तो मेरा नेट टोटल इनकम ही हो गया। अब इसमें सरचार्ज भी लगेगा, ठीक। अब इसका हम लोग कंप्यूटेशन में देखो हम लोग लेंगे, हम लोग यहाँ पर टोटल इनकम निकालने में नहीं लिए इंडेक्सेशन पर, वो हम लोग को ऑप्शन दिया कि वी कैन टेक दैट ऑफर ऑन कंप्यूटेशन पार्ट। तो वी विल सी कि दोनों में कौन से में हम लोग लोअर टैक्स आ रहा है। वी हैव ऑप्शन टू पे लोअर टैक्स हेयर, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उधर सरचार्ज और इस सब का लपेटा पड़ जा रहा है हम लोग को। तो अब देखो इसमें पहले हम लोग नॉर्मल अदर बैलेंस में निकालेंगे। 2.5 लाख में कुछ नहीं, 2.5 से 5 में 5, 5 से 10 पे 20, और इसके ऊपर वाले में 30 लगता है, वो काम का नहीं है अभी। तो ये दोनों निकाल के 1,12,500 आया इसका। और ऊपर वाले में देखो 12.5% इसका लिए 1,01,00,000 जो अभी आया, तो मेरा आया 12,68,000। और दूसरा हम लोग इंडेक्सेशन के साथ निकालेंगे ऑप्शन। तो देखो फेयर मार्केट वैल्यू ये था, हम लोग इसमें कोई भी ट्रांसफ़र एक्सपेंस नहीं लगा। अब नेट कंसिडरेशन हम लोग जो लेंगे उसमें 16 लाख है। 16 लाख में हम लोग का देखो जो भी हम लोग का वो स्टार्टिंग वाला 16 लाख है जो हम लोग कॉस्ट माने वो 2001-2 का निकालेंगे। और जो बाकी 2 इंप्रूवमेंट है उसमें पहला वाला इंप्रूवमेंट तो इसमें इंक्लूड हो गया, बाकी 2 लेके इंडेक्सेशन के साथ देखो ये 2 लेके हम लोग का इतना हम लोग का इसके हिसाब से आया। अब इसमें हम लोग 20% लेंगे, तो देखो इसमें 20% लिए। अब ये दोनों में लोअर आ रहा है 10,70,000, तो हम लोग 10,70,000 लेंगे। ये दोनों लेके अब देखो वहाँ 1 करोड़ से ऊपर तो 15% सरचार्ज लगेगा, ये मिला के HEC लगेगा, ये लग के 14,15,190 हुआ, समझा।